गुरुभ्यो नमः। जी कि हम पहले भी ये श्लोक सुने थे, अब इस श्लोक की व्याख्या सुनेंगे हम। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। देखिए एक व्यक्ति, इसमें आप ध्यान देंगे तो परिप्रश्न, यहाँ पे वाल्मीकि विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए प्रश्न। एक तपस्वी, ऑलरेडी वो एक तपस्वी है, ठीक। उसके बाद वो प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसा प्रश्न? परिप्रश्न। ये सृष्टि कैसे बनी, कौन है जनक इसका, क्या जानना है हमको, जानने से लाभ क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तो इसमें क्या गुण होने चाहिए? तपस्वी, तपस्वी तो कैसा होता है? दीन। कैसा दीन? दीन का मतलब हम कैसे जानते हैं? विनय से होने वाला। कैसे? हाथ जोड़ के तुम ऐसा बैठा हो किसी सभा में, वो विनय कहलाता है। किसी के सामने हाथ जोड़ के ऐसा खड़ा है तो दीन कहलाता है। विनय का मतलब होता है शिक्षण, विनीत का मतलब होता है शिक्षित। ऐसे गुणों को अपने अंदर रखने वाला दीन कहलाता है। लेकिन वो दीन क्यों है? संसार की सारी सुखों से वो लिप्त है, लेकिन फिर भी उस चीज को उसने नहीं जाना है जो कि उसको जानना चाहिए। उस भगवत चिंतन में वो आया ही नहीं है कभी, इसलिए वो दीन है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में ये दीन की चिंता जब आती है तो वो कहलाता है तपस्वी। जिस दिन आपको इस शरीर का बोध हुआ और हम इस शरीर से सारे सुखों को हमने प्राप्त किया, लेकिन आनंद का चिंतन कभी नहीं किया और ना कभी उसका एहसास किया, तब जिस दिन ये व्यक्ति में ये बोध होता है तो वो क्या कहलाएगा? तपस्वी। तो हमारे अंदर भी ये बोध होना चाहिए। सारी सुखों के बाद भी व्यक्ति में चिंतन होना चाहिए, भगवत चिंतन। सृष्टि कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। आप एक सोचिए, ग्लोब को हवा में ऐसे ही रखा है, ना रोटेशन ना रेवोल्यूशन, कुछ जरूरत नहीं है। खुद भी घूम रहा है, उसके समय से वो घूम रहा है। ऐसी पूरी सृष्टि को वो चला रहा है। कौन है? क्यों है ऐसा? सारे फिजिसिस्ट को जानने के बाद वो एक चीज मानते हैं कि ये सिर्फ एक क्रम नहीं है, ये अपने आप होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव भी तभी होते हैं जब इसमें किया जाता है, खुद से नहीं होते हैं बदलाव। इसका चिंतन करने वाला कहलाता है तपस्वी। कृष्णार्पण।